मतलब न्यूज 24। ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल है कहाँ? क्या आप लोगों ने राजनीति छोड़ दी क्या? मोदी जी से आपका क्या निजी खुन्नस है? तो जब जैसे ऑल पार्टी मीटिंग होती है तो मीटिंग के बाद सब लोग जाते हैं मिलने प्रधानमंत्री के पास, तो वो अपना सबसे मिलते जुलते बातचीत करते हैं। तो मैं अपना कोशिश करता हूँ निकल लेता हूँ। राहुल गांधी से कैसा रिश्ता है आपका? हम आज तक समझ नहीं पाए। कन्हैया कुमार देशद्रोही हैं या नहीं है? क्योंकि जेएनयू का कांड दिल्ली में शुरू हुआ था। आप पार्टी में आप रहेंगे? आपने कहा कि जेल से आपने राज्यसभा का नामांकन किया था, जेल से सरकार क्यों चलेगी? नहीं, आपकी बात बड़ी कांग्रेसी लगती है, मैं ऐसा सुनने में लगता है। लेकिन फिर भी आप पार्टी का इतना सौतन वाला व्यवहार, सौतन वाला संबंध या कांग्रेस पार्टी से क्यों है? लोग कहते हैं कि आप विभीषण वाला काम करते हैं विपक्षी एकता में। संजय जी, आपकी पार्टी कभी तो ये स्टैंड लेती है कि कांग्रेस देश की सबसे भ्रष्ट पार्टियों में से एक है, बल्कि सबसे भ्रष्ट पार्टी है, सारे नेता भ्रष्ट है। ठीक है, उसके बाद उसी पार्टी से आप गठबंधन कर लेते हैं। ठीक है। ऐसा लगता है कि आप पार्टी में एक ही नेता है जिसका नाम है संजय सिंह। वही दिखते हैं। वही नहीं दिखते हैं, बिकते हैं, बोलते हैं, बाकी सब गायब कहाँ हो गए? सारे पंजाब चले गए। आप अयोध्या पर बात कर रहे हैं, बांग्लादेश पर बात कर रहे हैं, लेकिन शाहीन बाग जो दिल्ली में था, जो आपकी टेरिटरी में था, जहां पर आम आदमी पार्टी की राजनीति जन्म लेती है, जहां से आम आदमी पार्टी आकार लेती है, विस्तार होता है, उस शाहीन बाग पर बोलने में आखिर आपको आपत्ति क्या है? फिर आप लालू जी की पार्टी के साथ वहां लालू जी के साथ केजरीवाल जी मंच शेयर कर लेते हैं। ठीक है, देश के सारे नेताओं को भ्रष्ट बताते हैं और उसके बाद इंडिया गठबंधन में उन्हीं के साथ बंद कमरे में बैठकर मोदी को हराने के लिए प्लानिंग करते हैं। अजय जी, आप जो है नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं मानक गुप्ता। चक्रव्यूह में आज हम फंसाने जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के 2 बार के सांसद संजय सिंह को। संजय सिंह के बारे में दुनिया भर में, देश ही नहीं दुनिया भर में जो हिंदुस्तानी रहते हैं वो ये जरूर कहते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के समर्थक हों, कि देश के सबसे निडर नेताओं में से एक संजय सिंह है। किसी से डरते नहीं है, जेल जाने के बाद तो और ज्यादा निडर हो गए बोलते हैं। और बोलने में, भाषण देने में संजय सिंह का मुकाबला देश के चुनिंदा नेताओं से ही हो सकता है। बहुत बहुत स्वागत संजय सिंह का नमस्कार चक्रव्यूह के इस एपिसोड में। लेकिन मैंने भी तैयारी पूरी की है। चक्रव्यूह में संजय सिंह को फंसाने के लिए मैंने आज स्टूडियो में बुलाया है। मेरी बाईं तरफ यहां बैठे हैं सतीश के सिंह और राजकिशोर, देश के 2 सबसे अनुभवी, जाने माने और तेज तर्रार पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक। और मेरी दाईं तरफ यहां बैठे हैं हमारे विनोद अग्निहोत्री जी। विनोद जी भी जैसे विजय त्रिवेदी मीठी छुरी चलाते हैं, विनोद जी तो बिल्कुल एकदम खरी खरी कहते हैं और फंसा लेते हैं। संजय सिंह के बारे में ये चक्रव्यूह शुरू करने से पहले महाभारत में भी एक संजय होते थे और चक्रव्यूह का जिक्र भी महाभारत में ही आया है। संजय, आज क्या देख पा रहे हैं? आज के चक्रव्यूह में क्या होने वाला है? संजय सिंह, देखिए, मुझे ये लग रहा है कि आप लोग पूरी तैयारी से आए हैं घेरने के लिए मुझे, लेकिन मैं लगता है कि चक्रव्यूह पार कर जाऊंगा क्योंकि मैं भी तैयारी से आया हूं। तो चक्रव्यूह का अपना खेल शुरू कीजिए, मैं अपना जवाब शुरू ठीक है। मैं भी राम है और राम इस तब वो बीजेपी के खिलाफ भी राम है और राम इस तब वो बीजेपी के खिलाफ थे। उन्होंने कहा कि मैं राम इस तरफ है। उसके जवाब में ये अटल जी का बयान है, आप चाहे तो इसको पढ़ दीजिए, थोड़ा सा बता दीजिए क्या लिखा। पासवान जी, हराम में भी राम होता है, ये अटल जी का बयान है, कोट एंड कोट। और लिखा किसने है किताब? उल्लेख एनपी, वाजपेयी एक राजनेता के अज्ञात पहलू, ये किताब का नाम है। दूसरी खबर मैं आपको दिखा दूं, लल्लन टॉप की ये खबर है डिजिटल की, जब अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा हराम में भी राम होता है। यहां भी ये साफ तौर पे लिखा हुआ है, रामविलास पासवान जी के बयान के बाद उन्होंने ये बात कही। तीसरा बयान मैं आपको दिखा दूं, सुनील जैन जी जो फाइनेंशियल एक्सप्रेस के बड़े रिपोर्टर थे, बड़े पत्रकार थे, अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो उन्होंने इस बयान का जिक्र किया है और उसमें उन्होंने कहा है कि रामविलास पासवान जी के जवाब में ये बात कही थी। मैंने सदन के अंदर क्या कहा और क्यों इतना हंगामा किया गया, मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से और भाजपा के एक एक कार्यकर्ता से मैं पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए, क्या सिर्फ राम नाम रख लेना काफी है? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी यही कहा था। मैंने सदन में एक उदाहरण और दिया जहां पे कि कांग्रेस के लोग भी बैठे हुए थे और बीजेपी के लोग भी बैठे हुए थे। उस सदन में मैंने कहा सुखराम में भी राम है। तो सुखराम ने तो हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार किया था, जिसके खिलाफ सदन को बाधित किया था भारतीय जनता पार्टी ने। कई दिनों तक संसद चलने नहीं दी थी और उसी सुखराम से समर्थन लेके
हिमाचल प्रदेश में अपनी सरकार बनाई थी भारतीय जनता पार्टी आप लोग अक्सर भगवान राम के मुद्दे पर संजय जी फंस जाते हैं मानक जी, क्योंकि आपको बैलेंस करना होता है। आप राम के मुद्दे पर फंस जाते हैं, हिंदू मुस्लिम के मुद्दों पर फंस जाते हैं। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनता है, उस पर कोई स्टैंड नहीं लेते आप। अब इसके इसीलिए बीजेपी कहती है, इसलिए आपके कहने से तो हो नहीं जाएगा ना, बीजेपी के कहने से हो जाएगा। अमित मालवीय ने मेरे खिलाफ 7 सेकंड का झूठा वीडियो चलाया, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय हैंडल ने झूठा वीडियो चलाया, दिल्ली के हैंडल ने झूठा वीडियो, ये पूरे देश में झूठ फैलाने की एक फैक्ट्री है। कौन सा झूठा वीडियो? यही वीडियो 7 सेकंड का काट के, 7 सेकंड का वीडियो काट के, जबकि मैंने उसमें उदाहरण दिया कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का बयान था और अटल बिहारी, और मैंने उस समय यह समझिए कि उनकी प्रतिष्ठा को रखने के लिए मैंने रामविलास पासवान जी का नाम नहीं लिया, कि उसके जवाब में मैंने कहा था उनके एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी, ये शब्द इस्तेमाल किया। लीगल नोटिस देंगे? लीगल नोटिस दीजिए। नहीं, निश्चित रूप से मैं प्रिविलेज कमेटी को भी अपने लिखूंगा, क्योंकि पार्लियामेंट के स्पीच को तोड़ मरोड़ के और गलत प्रचार किया गया, तो वहां भी मैं अपनी तैयारी कर रहा हूं, लीगल नोटिस भी दूंगा। और ये मैं इस पे छोड़ने वाला नहीं हूं, ये गलत बात है, क्योंकि तो आपने पार्लियामेंट की कार्यवाही है तो कोर्ट में चैलेंज हो नहीं सकती, आप प्रिविलेज कमेटी का मोशन दे सकते हैं। प्रिविलेज नहीं, बाहर अगर आपको किसी चीज के लिए डिफेम किया जा रहा है तो उसके लिए भी नोटिस दी जा सकती है, लेकिन मैं पार्लियामेंट और दोनों ऑप्शन देख रहा हूं कि जैसे भी होगा इनके खिलाफ कार्रवाई। ठीक है, अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मैं दोबारा पूछ रहा हूं। भगवान राम के मुद्दे पर फंस जाते हैं क्या? क्योंकि आपको मुसलमानों का वोट भी चाहिए, आपको हिंदुओं का वोट भी चाहिए। बीजेपी ने ऐसी राजनीति हिंदुस्तान में खड़ी कर दी है। बीजेपी को क्या भगवान श्री राम का टेंडर मिला हुआ है? वही भगवान श्री राम का नाम लेंगे, वही पूजा करेंगे, वही मंदिर में जाएंगे, इसका टेंडर मिला हुआ है। मैं 60 किलोमीटर दूरी पे रहता हूं अयोध्या से, और मैं कितनी बार अयोध्या गया हूं। राम मंदिर के ये चाहते हैं हर एक चीज का प्रचार करना। राम मंदिर गए? ध्वज बिल्कुल हो के आया, केजरीवाल जी गए, फोटो डाला, केजरीवाल जी गए, भगवंत मान जी गए, ठीक है, सब हो के आए। लेकिन अगर बीजेपी ये कहती है कि भाई हमने हिंदुत्व का ठेका ले रखा है, हमने हिंदू धर्म का ठेका ले रखा है, हम भगवानों के ठेकेदार हैं, मतलब वो तो गाना बनाते हैं, शर्म नहीं आती इनको? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, राम को ला सकते हैं। अच्छा, ये तो आप मानते हैं कि इतने महान और बड़े हो गए हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वो राम को लेकर। अच्छा ठीक है, आप चले गए मंदिर, आपके नेता गाना भी बन जा रहा है, आप चले गए, आपके नेता चले गए, विपक्ष के बाकी नेता क्यों नहीं जाते? राहुल गांधी क्यों नहीं जाते? अखिलेश यादव क्यों नहीं जाते? वो इसीलिए मुद्दा बड़ा बनता है ना। मैं आप कह रहा हूं वो आप उनसे पूछिए, लेकिन जहां तक आम आदमी पार्टी का प्रश्न है या हमारा व्यक्तिगत सवाल है, हम किसी भी धर्म या किसी भी भगवान के खिलाफ नहीं है। लेकिन हां, भारतीय जनता पार्टी अगर उनका सहारा लेके कोई भ्रष्टाचार करेगी तो हम चुप बैठे। आप मुझे बताइए, उसी अयोध्या के अंदर 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में 5 मिनट के अंदर खरीदी ट्रस्ट ने। यह खुलासा किसने किया? मैंने किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैंने वो सारे कागजात दिखाए। उस पर कार्रवाई होने के बजाय आप संजय सिंह पे चिल्ला रहे हो, चिल्लाते रहो भाई आप। अच्छा ठीक है। दूसरी चीज, इन्होंने 5 लाख रुपए विश्वा जमीन दी किसानों से, उसके रिकॉर्ड है, और वहां पे लोढ़ा ब्रदर्स को दे दी, वो 1 करोड़ 80 लाख रुपए में वही उसी की प्लॉटिंग करके बेच रहा है। तो आप धर्म के नाम पे धंधा मत कीजिए, मेरा ये कहना है। भगवान श्री राम आराध्य हैं, देवतुल्य हैं, हम सब उनकी उपासना करते हैं। आप उनके नाम को इस तरीके से अपने धंधे, बिजनेस और अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल। लेकिन संजय जी, आप जो है जो भ्रष्टाचार उजागर किया आपने, वो जिसको कथित रूप से, उसको लेके आप कोर्ट क्यों नहीं गए? खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपने भी छुट्टी पा ली। अरे भाई, मैंने बाकायदा, आप कैसे कह रहे हैं? कोर्ट से हमारे वो एप्लीकेशन खारिज हुई है, मैं उसके आगे जाने की तैयारी कर रहा हूं। मैंने थाने में एप्लीकेशन दी, थाने में एप्लीकेशन FIR दर्ज करने की दी, उसके बाद मैं कोर्ट गया, कोर्ट में एक्स पार्टी डिसीजन हो गया मेरे खिलाफ। अब आप हायर कोर्ट जाएंगे उस पर। तो हम, ऐसा नहीं है कि कोई चीज में ये बिल्कुल पाक साफ है और हम इनको गलत आरोपित कर रहे हैं। जो चीज का, जिस चीज का तथ्य है, प्रमाण है। आज भी किसान क्यों आंदोलन कर रहे हैं अयोध्या में? आप जाके देखिए, मैं तो चाहता हूं न्यूज़ 24 उस पर रिपोर्टिंग करे। क्यों किसान वहां पे आंदोलन कर रहे हैं? संजय सिंह तो नहीं जा रहे हैं उनको कहने के लिए कि आप आंदोलन कीजिए। उनकी जमीनें आप जबरन औने पौने दामों में कब्जा कर रहे हैं और उसको बिल्डर्स को बेच रहे हैं, बड़े बड़े पूंजीपतियों को बेच रहे हैं। वहां पे वो होटल बना रहे हैं, अपना धंधा बिजनेस कर रहे हैं, और उन बेचारे किसानों की जमीन कौन कब्जा करेगा? अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो कब्जा करेगी। संजय जी, बात सिर्फ भगवान राम की नहीं है, हिंदुओं की नहीं है। जो मुस्लिमों के मुद्दे होते हैं, आप उन पर भी खामोश हो जाते हैं, उन पर आप कोई स्टैंड नहीं लेते। दिल्ली में शाहीन बाग का प्रदर्शन हुआ, आपने उस पर कोई स्टैंड नहीं लिया। दिल्ली दंगे हुए, आपने कोई स्टैंड नहीं लिया। गुजरात में बिल्किस बानो का कांड होता है, आप उस पर कोई स्टैंड नहीं लेते। मानते हैं ना, हिंदुस्तान में मुसलमानों पर लगातार खतरा होने का, आपकी लिंचिंग के आरोप लगते हैं। आपकी ये बात जो लोग सुन रहे होंगे, आपके ऊपर हंस रहे होंगे। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आप खुलेआम डिबेट कीजिए, सारे पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं को बुलाइए। किस मुद्दे पे नहीं बोले बताइए आप?
किस मुद्दे पे नहीं बोले? वक्फ के मुद्दे पे नहीं बोले? बोलिए फिर या आज। 3 तलाक के मुद्दे पे बोलिए, नहीं बोलिए बोले? फिर। दिल्ली के दंगे भारतीय जनता पार्टी ने कराए थे, प्रायोजित दंगे थे वो, और मैंने पार्लियामेंट के अंदर भी कहा है, उसकी स्पीच चलाई है। शाहीन बाग का धरना सही था, और शाहीन बाग का धरना सही था। शाहीन बाग के धरने को लेकर किसको सॉल्व करना चाहिए था? उनकी मांगों को, उनकी डिमांड किससे थी? सीए पर आपका केजरीवाल स्टैंड जी क्या से है? थी। सीए पर उनकी स्टैंड क्या डिमांड है? किससे थी? केजरीवाल जी सीए से पर थी क्या? स्टैंड क्या है संजय उस सिंह? पे जो सब फैसला लेना होगा वो केंद्र की सरकार लेगी। सीए पर आपका नागरिकता स्टैंड के क्या है सवाल- संजय जी? अरे भाई अजीब बात आप कर रहे हैं। मैं कह रहा मुसलमानों हूं, को छोड़कर बाकी जो धर्मों के लोग दूसरे देशों से आते हैं उनको नागरिकता दी जाएगी। और हिंदुस्तान के लोगों के लिए स्कूल नहीं बनेगा, मिड डे मील में उनको नमक रोटी खाने फिर को देखिए, मिलेगा, अब स्टैंड नहीं ले हमारे रहे। नौजवानों को अब रोजगार स्टैंड नहीं नहीं ले मिलेगा। रहे आप। नहीं, स्टैंड ले रहा हूं ना मैं। 370 पे आपने स्टैंड लिया था। हमारे हिंदुस्तान में रहने वाले नौजवानों को रोजगार क्यों नहीं मिलेगा? हमारे बच्चों को मिड डे मील क्यों नमक रोटी दी संजय जी जाएगी? 370 पर आपने हमारे स्टैंड लिया था। हमारे उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल क्यों बंद किए जाएंगे? ये आप बेमानी मुझे मुद्दे हैं बताइए क्या? बेमानी मुद्दे हैं क्या ये? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आप वहां से करोड़ों लोगों को लाके हिंदुस्तान में बसाने के बजाय ऐसा दबाव क्यों नहीं बनाते कि वो अपने देश में सुरक्षित रह सके? आपकी कोई मतलब धमक भेदभाव नहीं नहीं, है? मतलब सीए में भेदभाव नहीं होना चाहिए। आपकी कोई धमक नहीं है? भेदभाव आप- नहीं होना चाहिए। अगर बांग्लादेश में आज हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, मानक जी क्यों नहीं बोल रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री? एक बयान आप मुझसे पूछ रहे हैं, एक बयान भारत के प्रधानमंत्री का दिखाइए, गृह मंत्री का बयान दिखाइए। किस पर? बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार पर विदेश मंत्रालय का बयान है। अरे प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे? हाँ। नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं हम कपड़ा देख के पहचान लेते हैं लोगों को, वो नहीं बोलेंगे। अब आप फिर घुमा रहे हैं, मैं वापस ला रहा हूं मुद्दे घुमा पर। नहीं रहा हूं, मैं वापस ला रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं मानक जी, क्यों इसलिए नहीं बोलेंगे बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के मामले में? क्योंकि वहां पर अडानी की बिजली सप्लाई होती है, हजारों करोड़ का धंधा है। उमर खालिद को जेल में डालना सही है संजय जिस सिंह? देश में उमर खालिद पर स्टैंड जिस देश के अंदर हिंदुओं को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, वहां पर हिंसा हो रही है उनके खिलाफ, उस देश को बिजली सप्लाई कहां से हो रही है? झारखंड से। कौन कर रहा है? नरेंद्र मोदी का सबसे करीबी दोस्त। इसलिए बांग्लादेश के मुद्दे पर प्रधानमंत्री खामोश रहे। उमर खालिद को जेल में डालना सही है? उनकी कानूनी लड़ाई चल रही है और आपका स्टैंड क्या है? मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट से जमानत आ गई। स्टैंड आपका क्या है? नहीं, गलत है, सही है, सीए सही है, गलत है, शाहीन बाग का धरना गलत था, सही था। संजय जी ये तो आपको कहीं ना कहीं स्टैंड लेना पड़ेगा। देखिए, स्टैंड लिया, हर चीज पे बोला, लेकिन अब हर चीज आप हमारे मुंह में डाल के चाहते हैं कि हम वही बोले जो आप सुनना चाहते हैं, वो नहीं होगा। छोटा सा सवाल यहाँ पर ये है कि आप अयोध्या पर बात कर रहे हैं, बांग्लादेश पर बात कर रहे हैं, लेकिन शाहीन बाग जो दिल्ली में था, जो आपकी टेरिटरी में था, जहां पर आम आदमी पार्टी की राजनीति जन्म लेती है, जहां से आम आदमी पार्टी आकार लेती है, विस्तार होता है, उस शाहीन बाग पर बोलने में आखिर आपको आपत्ति क्या है? कोई आपत्ति नहीं। बिना राम के तो किसी को आराम नहीं है। कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन 3 तलाक पर इतना 1 साल तक डिबेट चलाने वाली भारतीय जनता पार्टी जब शाहीन बाग में महिलाएं बैठी हुई हैं धरने पर, तो उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जिनके पास लॉ एंड ऑर्डर है, जिनके पास एलजी है, जिनके पास अमित शाह जैसे अपने आप को लौह पुरुष कहने वाले गृह मंत्री हैं, वो उनके मुद्दे को सॉल्व नहीं करेंगे। ये कौन सा नाकारापन है? अच्छा, और उसके मुद्दे पर केजरीवाल जी को और संजय सिंह को और आम आदमी पार्टी को और सारे नेताओं को बोलना चाहिए, लेकिन अमित शाह को नहीं बोलना चाहिए। नहीं, मैं दूसरा सवाल जो उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अमित शाह तो बोले, अमित शाह ने तो उस पर खैर बात अमित की शाह थी, ने लेकिन बोला- मैं पूछ रहा हूं कि हर एक मुद्दे पर बोलने शाहीन वाले- बाग मुद्दे के पर धरने बोलने के वाले- मुद्दे को कौन समाप्त करा सकता था? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा उनकी हूं मांग किससे थी? नहीं, राजेश्वर जी, संजय मैं बड़ी जी। विनम्रता पूर्वक पूछ रहा हूं आपसे, जो शाहीन बाग पे धरने पर बैठे हुए थे लोग, उनकी मांग क्या केजरीवाल जी सॉल्व कर सकते थे? क्या उनकी मांग केजरीवाल जी से थी? तो केजरीवाल जी सिर्फ उन्हीं मुद्दों पर बोलते हैं जिन मुद्दों पर केजरीवाल पर समाधान होता है उनके पास, उन पर आपने नहीं बोलते धरने हैं। के बारे में कहा, लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली का आप भी जानते हैं हमारे पास नहीं था। वहां के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देखना, देश LG की का हर काम- पार्टी ने संजय जी स्टैंड लिया था उस पर, हर पार्टी ने। हमने भी नहीं, लिया। संजय हमारी जी, बात- संजय जी, हमने भी उसमें अपनी सवाल बात- ये है, प्रश्न ये है कि सॉल्व करना था गृह मंत्रालय को, होम मिनिस्टर को, अमित शाह जी को, प्रधानमंत्री को भी, सही आप कह रहे हैं, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाते संवेदना जताने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को शाहीन बाग जाना तो चाहिए था, मनीष सिसोदिया को जाना तो चाहिए था, संजय सिंह को जाना तो चाहिए था। ऐसा है भारतीय जनता पार्टी कितनी शातिर पार्टी है और किस तरह से वो राजनीति करती है, ये हम सब लोग बखूबी जानते हैं और समझते हैं। उनका मकसद हमारे जाने या ना जाने से नहीं था। मतलब आप उस चक्रव्यूह में नहीं घुसे। उनका मकसद ये था, मतलब संजय जी उस चक्रव्यूह में नहीं घुसे। उनका मकसद ये था कि इनकी वोट की राजनीति के को जो है वो उस पे एक प्रहार और हल्ला करने का एक मौका खोजो, उस काम में लगे हुए थे। बहुत बढ़िया। मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से पूछा
कि भैया तुम मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए 3 तलाक में बात कर रहे थे, उनके कंबल चुरा रहे हो तुम, उनके ऊपर लाठियां चलवा रहे हो, गोलियां चलवा रहे हो, जाते क्यों नहीं उनके लिए प्रदर्शन करने? राजकिशोर ने बढ़िया कहा, राजकिशोर ने बढ़िया कहा, विनोद जी, वो बढ़िया कहा कि वो बीजेपी के चक्रव्यूह में संजय जी घुसना ही नहीं चाह रहे, जैसे आज घुसना नहीं चाह रहे इन मुद्दों में, आम आदमी पार्टी भी उस चक्रव्यूह में। लेकिन आपने एक चीज कहा कि अमित शाह जी को बोलना चाहिए था। अमित शाह जी बोले थे, उन्होंने कहा, बोले थे, उन्होंने बटन यहाँ दबाओ करंट शाहीन बाग में लगेगा। अरे उसका कुछ असर हुआ? तो बोले ना, क्या हुआ? असर हुआ? कुछ बुरी तरीके से हारे, क्या हुआ? 62 सीटें आई हमारी। नहीं संजय जी, मैं भी उनके इस बयान पे, उनके अमित शाह जी के बयान पे उनको क्या फायदा हो गया? नहीं संजय जी, बस मैं यही 62 सीटें आम आदमी पार्टी की आई 2020। संजय जी, आपको लग रहा कि भारतीय जनता पार्टी का चक्रव्यूह वाकई जो है 7 द्वारों से भी ज्यादा बड़ा है, जिसको ये संजय नहीं तोड़ पा रहा है? नहीं, देखिए ऐसा है कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी, मैंने आपको जैसा कहा, झूठ की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में। वो किसी के बारे में भी कुछ भी प्रचारित करने की, दुष्प्रचार करने की क्षमता रखते हैं। उससे कैसे लड़ना है, कैसे उनको कब जवाब देना है, नहीं देना है, उसकी भी एक रणनीति होनी चाहिए जिसको हम अपना के चलते हैं। ऐसा नहीं कि सतीश जी, इसी में जुड़ा फिर 62 सीटें उनकी आई, तब तो हमारी आई, आपकी मतलब आम आदमी पार्टी की, तब तो आपको धन्यवाद ज्ञापित करने जाना चाहिए था शाहीन बाग। किसको? आप लोगों को। आप एक मुद्दे को पकड़ के बैठे हुए हैं। मैं कह रहा हूं हर मसले पे धन्यवाद बनता था। जहां कहीं भी अन्याय हुआ तो आप मतलब फिर हम ये बात ना करें कि हमने दिल्ली में एजुकेशन दी है, हमने बिजली फ्री दिया है, हमने पानी फ्री दिया है, वो सारी बातें हम पीछे कर टीवी पर हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं संजय जी, टीवी पर हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं। तो हनुमान चालीसा पढ़ने का कोई ठेका ले रखा है क्या बीजेपी? नहीं, आप कह रहे हैं ना कि हम हनुमान चालीसा पढ़ने का ठेका ले रखा है। आप कहते हैं स्कूलों पर चुनाव लड़े, मैं कह रहा हूं टीवी पर हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं। मैं ये कहता हूं कि हनुमान चालीसा पढ़ने का कोई ठेका नहीं ले रखा है बीजेपी ने या उनके नेताओं ने। तो हमने अपने सारे जो मुद्दे थे वो प्रचार किए, और जो हम काम करेंगे आगे 5 साल वो बताया। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है। दिल्ली के दंगाग्रस्त क्षेत्रों में नहीं गए? मैं खुद आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आम आदमी पार्टी की। केजरीवाल साहब भी गए दंगाग्रस्त क्षेत्रों में, उनके साथ मैं गया था। हमारे लोगों ने जाके वहां पे रैलियां निकाली शांति के लिए, सब रिकॉर्ड है। लेकिन क्या है कि एक इमेज बनाई जाती है आपके बारे में, दुष्प्रचार किया जाता है। दिल्ली के दंगे में अमित शाह जी नहीं गए, उनसे कोई नहीं पूछेगा। देश के गृह मंत्री वहां नहीं गए, उनसे कोई सवाल नहीं करेगा। नहीं तो वो आगे चक्रव्यूह में तो उनसे भी करेंगे तब अच्छा संजय जी, इससे जुड़ा एक और सवाल, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। उनसे नहीं पूछा कन्हैया कुमार देशद्रोही है या नहीं है? क्योंकि जेएनयू का कांड दिल्ली में शुरू हुआ था। बिल्कुल देशद्रोही नहीं है ना। किस बात के लिए देशद्रोही है? ओके, किस बात के लिए? देश विरोधी नारे लगाने के लिए। भाई आप जब वो डॉक्टर्ड वीडियो का मामला सामने आ गया तो किस बात के लिए देशद्रोही है? ओके, पर वो नारे नहीं लगने चाहिए ना। बल्कि उन टीवी चैनल्स को माफी मांगनी चाहिए कि भाई डॉक्टर्ड वीडियो चलाया उन्होंने। पर इस तरह के नारे गलत है ना संजय जी, अगर कहीं लगते हैं तो? 100% गलत है। ओके, ऑलराइट, बस। उसमें कौन सा 99 का भी सवाल नहीं, 100% गलत है। अगर कन्हैया कुमार ने लगाया होता ऐसा नारा तो मैं उनके खिलाफ बोलता। कन्हैया कुमार ने नारा नहीं लगाया, डॉक्टर्ड वीडियो था, ये बात तो प्रमाणित हो चुकी है। ठीक है सतीश जी। संजय जी, मेरा आपसे एक सवाल ये है, 2-3 सवाल है इनफैक्ट। ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल हैं कहाँ? क्या आप लोगों ने राजनीति छोड़ दी क्या? जिस तरह से आप लोग रोज मीडिया में हावी रहते थे सुबह रात। अच्छा, ये भी बीजेपी का प्रचार है। नहीं, ये बीजेपी का होगा, ये हमारा प्रचार। मेरा आपसे सवाल है, मेरा आपसे सवाल है। ऐसा लगता है कि आप पार्टी में एक ही नेता है जिसका नाम है संजय सिंह। वही दिखते हैं, वही नहीं दिखते हैं, बिकते हैं, बोलते हैं, बाकी सब गायब कहाँ हो गए? सारे पंजाब चले गए। एकदम गलत बात, गायब कहाँ हो गए? पंजाब चले गए। मैं एक और सवाल कर देता हूँ साथ साथ। आपका कुछ स्पष्ट नहीं है कि किस विषय पर पार्टी का, आपका नहीं बोल रहा हूं, क्या किसी चीज पर आपका कोई स्टैंड है? जैसे जाति गणना आया, हो गया, इधर हुआ, कुछ पता ही नहीं चला आप पार्टी वालों ने क्या बोला। आप सब बोले। और एक सवाल आपसे और बहुत गंभीर है, आपने ऑपरेशन सिंदूर पर बोलते हुए एक कागज संसद में लहराया था और वो बहुत ही संवेदनशील बयान था। मैं चाहूंगा कि आज वो आप यहाँ पे सफाई दें कि आप बोले थे वो सही है, या संसद में सांसद होने के नाते आपके ऊपर कोई आरोप नहीं होना चाहिए। एक एक करके आपको जवाब देता जी। हूं। पहली बात तो आपने पूछा केजरीवाल जी कहां हैं। केजरीवाल जी गुजरात जाते हैं। गोवा में जिला पंचायत के चुनाव थे, उसके पहले वहां पे उन्होंने रैली किया, मीटिंग किया, किसानों के लिए गुजरात में रैली किया, मीटिंग किया। पंजाब में लगातार जो वहां के कार्यक्रम चल रहे हैं, सुन तो लीजिए, वहां पार्टी के लिए लगातार काम कर रहे हैं। वो पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं। जहां पार्टी को जरूरत है, जहां पे संगठन को जरूरत है, वहां जा रहे हैं, काम कर रहे हैं दिन रात।
जो दिल्ली के मुद्दे भी हैं उस पर भी समय समय पे बयान भी दे रहे हैं। जब यहाँ पे रेहड़ी पटरी वालों को उजाड़ा गया तो जंतर मंतर पे जो हमारी पार्टी का सबसे बड़ा प्रदर्शन हुआ उसमें केजरीवाल साहब आए, शामिल हुए। तो ये एक क्या होता है ना कि कभी कभी कोई बात ऐसे हवा में चलाई जाती है, केजरीवाल जी कहाँ हैं, केजरीवाल जी दिन रात पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और हमारी एक पार्टी ऐसी है जिसके 10 नेताओं का नाम आप जानते होंगे अरविंद केजरीवाल जी को, भगवंत मान जी को, मनीष सिसोदिया जी को। दूसरी पार्टियों में आप तो है, लेकिन आप नहीं उनकी सक्रियता को भी जानते होंगे, ये वाला उनकी सक्रियता को भी जानते होंगे। मैं ये इसलिए कह रहा हूं दिल्ली में क्यों नहीं दिख जिला रहे? पंचायत के, अरे भाई दिल्ली में सबसे ज्यादा सौरभ भारद्वाज सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष, अतिशी भी नहीं दिखती, आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष है सौरभ भारद्वाज। और सौरभ भारद्वाज ने पानी पिला रखा है भारतीय जनता पार्टी को। पूर्व मुख्यमंत्री सौरभ भारद्वाज ने लेकिन पूरी पार्टी के साथ मिलकर, पूरे संगठन के साथ और यहाँ मिलकर, सौरभ बस पूरे संगठन के साथ मिलकर पानी पिला रखा है इनको। एक एक चीज पे जवाब देना मुश्किल हो जाता है। फर्जी घाट बनाते हैं तो कौन खोलता है? सौरभ भारद्वाज कौन खोल रहा है इनके? जब ये AQI को मैनेज करने में लग जाते हैं। ज्यादा समय पंजाब में बिता रहे हैं क्या आपके बड़े नेता अरविंद केजरीवाल? आज की तारीख में घर घर में आप चले जाइए, लोगों को रेखा गुप्ता जी का बयान याद हो गया है कि AQI का टेम्परेचर नाप रही है वो। तो इसलिए अगर हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए फिर कोई मुसीबत नहीं होती। दिल्ली हारते हैं, इन्होंने यहाँ की गद्दी छोड़ के दिल्ली ही छोड़ दी। एक नेता है ऐसा नहीं है। हम बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं, बाकी जवाब हम और मजबूती से लड़ रहे हैं। पार्लियामेंट वाला जवाब जो हाँ, पार्लियामेंट वाला जवाब मैंने बिल्कुल तथ्यपरक दिया था। आप मुझे बताइए कि उस वक्त जिसका नाम मार्को रूबियो ने लिया कि भाई इन लोगों से बातचीत चल रही थी, उसमें ISI के चीफ का नाम था। नहीं तो उनकी बात आसिम मलिक, हमारे वालों का नहीं ना। सुन तो लीजिए ना, आसिम मलिक। तो मैंने देश की संसद में पूछा कि जिस वक्त हमारी सेना बहादुरी से पाकिस्तान से लड़ रही है, उस वक्त आप ISI के चीफ से बातचीत कर रहे हैं। कौन? अरे जब आप कह रहे हैं हम दोनों पक्षों से बात कर रहे हैं तो आपको पता है ना, मैं कह रहा हूं आपको पता है ना, प्रधानमंत्री ने भी माना कि हाँ वाइस प्रेसिडेंट से उनकी बातचीत हुई। तो जो उस व्यक्ति को आप इन्वॉल्व कर रहे हैं बातचीत में, जो भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार संस्था है। और छोड़ दीजिए सिंह साहब, इन्होंने तो भारत की नाक उस दिन कटवाई जब ISI को बुला के पठानकोट में हमारे शहीदों की मौत की जांच कराई। भारत के किस प्रधानमंत्री ने किया? जी, ऑपरेशन सिंदूर। आप मुझे बताइए कि भारत के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने नवाज शरीफ को अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया, उसके पहले भारत के किस प्रधानमंत्री ने बुलाया? अच्छा संजय जी, ऑपरेशन सिंदूर पर स्टैंड ले लीजिए। बताइए कि भारत वो युद्ध जीता या हारा? देखिए, मुझे जवाब देना। हाँ बोलिए ना। तो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जब भी हम लोग खड़े हुए, जब भी कोई बयान दिया, संसद हो संसद के बाहर हो, हमने भारत की सेना को नमन किया और हमने कहा कि भारत की सेना ने बहादुरी का परिचय दिया, आतंकवादियों के अड्डों का नाश किया। और भारत की सेना ऐसी परिस्थिति में थी जिस तरह से उनके क्षेत्र में घुस रही थी, पाक अधिकृत कश्मीर को वापस लिया जा सकता था, ऐसा मौका हमारे पास था। भारत की सरकार ने जो ट्रंप कह रहा, आज तो चीन का भी बयान आ गया, चीन का भी विदेश मंत्री कह रहा है उसने भी मध्यस्थता की। हमारी कोई प्रतिष्ठा है नहीं है। ये तो हारे या जीते हम। तो इसलिए अगर आप भारत के जवाब के तौर पे देखेंगे, हमारी सेना ने बहुत बहादुरी का परिचय दिया। भारत की प्रतिष्ठा को भारत के प्रधानमंत्री ने सीज फायर करके गिराने का काम। पृथ्वीराज चव्हाण कांग्रेस के नेता हैं, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम, वो कहते हैं कि पहले ही दिन हम युद्ध हार गए थे। मैं ये जानना चाह रहा हूं आपके हिसाब से हारे या जीते? मैं इस तरह के बयानों से सहमत नहीं हूं। हमारी सेना ने बहादुरी का परिचय दिया, आतंकवादी अड्डे का नाश किया, हमने उनके बहुत सारे जो नुकसान पहुंचाए पाकिस्तान को, तो सेना की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और उस वक्त जिस तरह से सीज फायर डिक्लेयर किया गया, उससे पूरा देश, पक्ष विपक्ष, जनता सब अचंभित थे। ठीक है, कि अचानक ऐसे सीज फायर कैसे हो गया। हाँ संजय जी, एक बात बहुत थोड़ा सा गंभीरता से पूछ रहा हूं, इसको आप मजाक में मत लीजिएगा। आप पार्टी में आप रहेंगे?
100% रहेंगे। अच्छा, तो ये आप पार्टी की जो भूमिका है पार्टी को बनाने शुरुआत से बनाने लेके में- और बनाने से तक में बनाने वाले बहुत बिगाड़ क्या देते मेरा हैं। योगदान रहा है मैं उसको बताऊंगा रहेंगे तो ना? शायद छोटी आप बात रहेंगे है। ना? संजय जी क्यों नहीं रहेंगे? भूपेंद्र मैं यादव एक और सवाल- प्रशांत भूषण क्यों सभी नहीं थे रहेंगे? बनाने नहीं, वाले। आपकी बात बड़ी कांग्रेसी लगती है, मैं ऐसा सुनने में लगता अब है, आपको लेकिन लगता फिर है। भी आप पार्टी का इतना सौतन वाला व्यवहार, सौतन वाला संबंध या कांग्रेस पार्टी से क्यों है? लोग कहते हैं कि आप विभीषण वाला काम करते हैं विपक्षी एकता में। इस सवालों का आप जवाब दे सकते हैं, क्योंकि नेता आप ही आप में। देखिए ऐसा है, आप ये सवाल हमसे पूछ रहे हैं, कांग्रेस से भी पूछना चाहिए। हरियाणा के चुनाव का मैं पूरा एक एक चीज जानता हूं। हरियाणा में ऐसी परिस्थिति थी जहां पे कि कांग्रेस पार्टी एक तरफा चुनाव जीत सकती थी। उन्होंने बातचीत शुरू की, समझौते की और अंत तक लटका के रखा। 6 सीट, 10 सीट, 2 सीट, हमने कभी कोई प्रतिवाद नहीं किया, ठीक है जैसे भी करके। और बाद में यह हालत कर दी, फोन उठाना अपने सहयोगी दलों के साथ। ये बात तो पूरी अपने कर दीजिए, फोन गठबंधन- उठाना बंद कर दिया तो। फोन उठाना बंद कर, नहीं मैं उसी को पूरा कर रहा हूं। अपने सहयोगी दलों के साथ, अपने गठबंधन के दलों के साथ इस प्रकार का व्यवहार अगर आप करेंगे तो आप फिर गठबंधन के अगुआ बनने की काबिलियत आप में नहीं है। आपको बहुत अड़चन कुछ किसने सीखना लगाई? पड़ेगा। जी, ये अड़चन किसने लगाई? राहुल गांधी ने लगाई या मल्लिकार्जुन खड़गे ने या भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने? देखिए कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं ना आप, नहीं, एज ए तो- पार्टी बात करेंगे ना, तो कांग्रेस पार्टी में जिन जिन लोगों ने, नहीं स्थानीय उनके नेता ज्यादा जिम्मेदार थे। जो क्योंकि हमारी जानकारी थी, जो राहुल गांधी प्रदेश ने के कहा नेता समझौता थे, हो रहा है जो हरियाणा में। प्रदेश के नेता थे वो उसके लिए ज्यादा जिम्मेदार थे। लेकिन अंततोगत्वा निर्णय तो लीडरशिप को लेना होता है, जी। सारे लोगों को लेना चाहिए। आज आप इंडिया गठबंधन में है या नहीं है? तो साफ तौर पे कह चुके हैं कि नहीं मैं है। दोबारा सुनना चाह रहा हूं। नहीं है ना? नहीं है। और दोबारा जाएंगे भी नहीं ना? अब ये राजनीति में आप कोई मतलब आप आज अगर आप हमसे पूछेंगे कि आप अकेले चुनाव में जा रहे हैं, हम अकेले चुनाव जा रहे हैं। पंजाब में अकेले जा रहे हैं, गुजरात पंजाब में तो अकेले लोकसभा जा में रहे हैं, भी गोवा अलग में है। अकेले जा अच्छा, रहे हैं। इनसे ये पूछिए कि तो हम जहां जहां अकेले- कांग्रेस रहती है वहीं ये क्यों जाते हैं? जैसे गुजरात है, गोवा जैसे है। उत्तराखंड कांग्रेस है, वालों से मत जैसे कि पूछिए। गोवा है, कांग्रेस वालों जैसा से कि मत- हरियाणा है। कांग्रेस वालों से मत पूछिए पंजाब- कि जहां हमारी 62 सीट है वहां वो क्यों आते हैं। हाँ, तो यही इसलिए वो आए क्योंकि आप कांग्रेस वहां से- जाते थे, कहां बताइए ना, जहां उनके वाले प्रदेश वहां आप जाते थे, आप इसलिए इस बार बताइए। आपकी दिल्ली में आप- लंका लगा आप दी। बताइए, आप बताइए। गोवा, दिल्ली में गुजरात- लंका लगा दी ना, मानते हो ना कांग्रेस ने? गोवा में जब हम लड़े तो कितना सीट आया उनका? 17 आया। सवाल वो नहीं, आप टूट के वो चले। देखिए ये विनोद जी, आप कितनी आई? मतलब आपकी तो ज्यादा तो नहीं आई। कांग्रेस के गुनाह हमारे ऊपर क्या डाल रहे हैं? गुनाह नहीं। जनता ने, सुनिए सुनिए सुनिए, आपने अच्छा विषय छेड़ दिया है। जनता ने मध्य प्रदेश में जिताया कांग्रेस को, उनके लोग टूट के चले गए भाजपा में। जिम्मेदार केजरीवाल और संजय सिंह है। नहीं, उसकी बात सुन लीजिए ना, चुनाव लड़ने की बात। कर्नाटक में जिताया देवगौड़ा जी के सुपुत्र कुमार स्वामी जी, वहां पे मुख्यमंत्री बने। फिर उनके लोग टूट के चले गए बीजेपी में, तो उसके लिए हम लोग जिम्मेदार तो हैं। वैसे तो सारी पार्टियां तो टूटी हैं, नहीं संजय नहीं, जी। मैं आपकी आपको- पार्टी टूटी है। मैं आपको बता रहा हूं, साथ तो अपने मैं- यहाँ चले गए थे मैं इलेक्शन से पहले। मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि अगर वो सरकार नहीं बना पा रहे हैं या सरकार बन रही है और चला नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए कोई आम आदमी पार्टी जिम्मेदार नहीं है। उसकी जवाबदेही हमारी नहीं एक है। आपने गलत तुलना की संजय जी अभी। आपने कहा कि जहां हमारी 62 सीटें हैं वहां कांग्रेस क्यों आती है? अरे भाई, कांग्रेस दिल्ली में राज कर रही थी 15 साल, तो मैं ये- आपने उनको अब आप- हटाया। अरे भाई, आप कह रहे हैं वहां से कांग्रेस अपना ताला लगा आपने के एक दुकान सवाल बंद कर पूछा, दे। मैं कह रहा हूं उनको बिल्कुल चुनाव लड़ने का हक है और हमको भी है। हमारे ऊपर इसीलिए भी लड़ते प्रतिबंध न लगाइए ना आप। इसीलिए गुजरात आज की में ज्यादा तारीख ताकत से में लड़ते इस देश की जनता के समर्थन की बदौलत केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय दल बनाया ना, उसमें किसी का उपकार तो नहीं क्या है। ये अवसरवादिता नहीं है संजय फिर वही जी? गजब की बात आप कर- अवसरवादिता नहीं है। मैं आपको कह रहा बताता हूं हूं- कैसे। मैं आपको मैं- बताता हूं कैसे। संजय जी, आपकी पार्टी कभी तो ये स्टैंड लेती है कि कांग्रेस देश की सबसे भ्रष्ट पार्टियों में से एक है, बल्कि है। सबसे भ्रष्ट पार्टी है, सारे नेता भ्रष्ट है। ठीक है, उसके बाद उसी पार्टी से आप गठबंधन कर लेते हैं। ठीक है, फिर आप लालू जी की पार्टी के साथ वहां लालू जी के साथ केजरीवाल जी मंच शेयर कर लेते हैं। ठीक है। देश के सारे नेताओं को भ्रष्ट बताते हैं और उसके बाद इंडिया गठबंधन में उन्हीं के साथ बंद कमरे में बैठकर मोदी को हराने के लिए प्लानिंग करते हैं। अच्छा, मोदी क्या कर रहे हैं? मोदी क्या कर रहे हैं? हेमंत विश्व शर्मा पे वाटर घोटाले की बुकलेट जारी करते हैं, फिर हेमंत विश्व शर्मा को गले लगाते हैं। सीबीआई ईडी की जांच चल रही होती है, वो पवित्र हो जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं। नारायण राणे लैंड माफिया के तौर पे और उनके खिलाफ तमाम मुकदमे चल रहे होते हैं, ईडी सीबीआई की जांच चल रही होती है, उनको गले लगा लेते हैं। प्रधानमंत्री खुद से कहते हैं 70,000 करोड़ का घोटाला किया अजीत पवार ने, सिंचाई घोटाला, और उसके बाद उनको गले लगा के अपने साथ मिला लेते हैं। शुभेंदु अधिकारी
मुकुल राय, कितने नाम आपको गिनाऊं? ये सब के सब ईडी सीबीआई की जांच में शारदा नारदा स्कैम में फंसे हुए लोग मैं मानता हूं ये बात। अरे मैं मानता हूं ये बात। अब आप इंटरप्ट कर रहे हैं। नहीं, इंटरप्ट नहीं कर रहा हूं। अब आप इंटरप्ट मैं कह रहा हूं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं तो सहमत हूं आपसे। देश के बड़े से ये बड़े वही कर रहे हैं जो मोदी जी कर मैं सहमत हूं देश आपसे। के बड़े से बड़ा भ्रष्टाचारी आज भारतीय जनता पार्टी के साथ संजय है। जी, मैं सहमत हूं कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी ने कॉम्प्रोमाइज किया है, तो इसमें कोई शक नहीं है। उसमें वो लेकिन संजय गंगा जी, जल से धुल दे रहे हैं। आपकी पार्टी अलग आपको थी। पवित्र नहीं, कर आप दे उनसे रहे हैं। अलग कैसे आप हुए? अलग थे, आप कैसे अलग हुए? तो मेरा ये कहने का आप मतलब भी है, वैसे ही हो गए। आप अगर एक राष्ट्रीय चुनाव में जा रहे हैं, एक गठबंधन उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से बना, हम तो एक समय लाइन की परिस्थितियों के हिसाब से हम बना। तो एक लाइन कहें नहीं, आप तो ऐसे न थे। आप तो ऐसे देखिए, ये भी हम वैसे जैसे ही थे, वैसे ही थे, हैं। बाद में पता चला। जैसे ही थे वैसे ही हैं। गवर्नेंस आज भी, मैं कहता हूं, आम आदमी पार्टी ने 10 साल जो गवर्नेंस दिल्ली में करके दिखाया, कोई एक नेता करके दिखाए। बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, मोहल्ला क्लिनिक, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा, फिर 10 साल मुनाफे का बजट संजय दिया जी, दिल्ली में। फिर स्थिति आ गई, अरविंद केजरीवाल खुद अपना चुनाव हार गए। अरे अब आप तो क्यों हारे? अगर इतना अच्छा सरकार चलाई, अगर मैं कहूं, सुशासन मैं चलाया, आपको कहूं कि 42,000 वोट वहां पे क्यों काट दिया गया चुनाव के पहले, इसका कोई जवाब है? तो फिर कहां आप जाए? वोट चोरी पर कहां कांग्रेस जाए? के साथ क्यों नहीं रहते? अब तो जिसको कहा जाए कोरा झूठ हो जाएगा, ये बुरा मत नहीं, मानिएगा। नहीं, बुरा क्या? पूरा कोरा झूठ है। काहे? सदन बुरा में क्या भी मानना है? और सदन के बाहर भी नहीं, नारे सदन लगाते के हुए भी। बाहर बहुत जरूरी है। आप सदन के भीतर तो सदन कर के रहे हैं। भीतर और आप सदन के अकेले कर बाहर, रहे हैं। सदन के भीतर और सदन के बाहर दोनों जगह मतलब वोट चोरी हो रही है ना? वोट चोरी के मुद्दे पे हम लोग सारे विपक्ष के पार्टियों के साथ थे। रैली हुई, वोट चोरी हो रही है ना संजय जी देश में? नहीं, वोट चोरी हो रही है ना? एक मिनट सतीश, वोट चोरी हो रही है ना? 100%। ओके, हरियाणा में वोट चोरी हुई है, जो प्रमाण आए, हरियाणा में भी वोट चोरी हुई ओके, है, महाराष्ट्र में हुई है, कर्नाटक में भी हुई है, महाराष्ट्र में भी हुई है, लोकसभा चुनाव में भी हुई दिल्ली है, में भी हुई है, लोकसभा चुनाव में भी हुई है। 33 वोट बने हैं, आपको दिखाया था, अब आप भूल जाते हैं तो मैं क्या करूं? ठीक है, लोकसभा में भी हुई है 33 ना? वोट बने थे, मंत्री घर में कि नहीं बने थे, बताइए। लोकसभा चुनाव में भी हुई अब है। आप नहीं मेरी बात का जवाब दे रहे हैं। 3 वोट लोकसभा में थे और विधानसभा में 33 वोट दिल्ली के मंत्रियों के घर में मैंने कागज दिखाए थे। वो आप मानते हैं नहीं मानते? मतलब राहुल गांधी सही मुद्दा उठा रहे हैं ना? राहुल गांधी का मुद्दा सही है। एफिडेविट दिया, लिख के जाके दिया, सब कुछ एफिडेविट का उनको, जवाब मिला? कोई जवाब नहीं मिला, लटका हुआ है। अच्छा, मैं वापस उसी पर ला रहा हूं, नहीं तो मिस हो जाएगा। ये लालू यादव को आप भ्रष्टाचारी मानते हैं या नहीं मानते हैं? क्योंकि वो भ्रष्टाचार की बात हो रही थी, कोर्ट से कन्विक्टेड है, आपका स्टैंड उस पर क्या है? देखिए, वो सजा उनको मिल चुकी है। जो अगर मान लीजिए उसमें सारे तथ्य कोर्ट के सामने रखे गए, वो कन्विक्ट हुए, सजा भी पा चुके हैं। अब उन बातों को दोबारा उभार के या कह के आप क्या साबित करना चाहते हैं? कि मोदी जी बिल्कुल पवित्र हो गए हैं, उनके किसी गुनाह पे चर्चा मत कीजिए, सारे विपक्ष के लोगों पे चर्चा कीजिए। कौन कौन से, अभी मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आज की तारीख में जो पार्टी है वो भ्रष्टाचार तो सीना ठोक के कर ही रही है, उसके साथ साथ देश में हिंसा और नफरत इस पर आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं, एक सेकंड। जिस तरह से विस्तार कर रही संजय जी, है, बहुत बढ़िया। वो देश के लिए ठीक नहीं है। प्रशांत भूषण ने हाथ जोड़कर मनमोहन सिंह से माफी मांगी सोशल मीडिया पर, खूब वायरल हो गया अन्ना उनका आंदोलन बयान। के लिए, अन्ना आंदोलन अन्ना आंदोलन के लिए। संजय सिंह, क्या आप भी कांग्रेस की यूपीए सरकार के समय में आपने जो मुद्दे उठाए, तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, उस पर आपको खेद है क्या, पछतावा है? काहे के लिए खेद है? जो तथ्य थे, प्रमाण थे, कागजात थे, कोर्ट में साबित नहीं हुआ। 2G का नहीं, तो मामला कोर्ट में था, साबित जो भी नहीं हुआ। था, सब छूट गए 2G में जो उस समय के मामले थे, उसको लेके हम लोग उसमें नहीं आंदोलन संजय कर रहे थे। जी, नहीं, पर वो सारे छूट गए। 2G का मामला क्या छूट निकला गए, उसमें? ठीक है, लेकिन अगर एक मुद्दा आपके सामने आ रहा है, देश के सामने आ रहा है, तो आप उसको बोल रहे हैं, उस पर बात कर रहे हैं, तो गलती थोड़ी कर दिया आपने कोई। कौन सा घोटाला था जिसमें सजा हुई संजय जी? आपने इतने सारे उठाए, शीला जी को आपने भ्रष्ट कहा, शीला दीक्षित को, उनको हटाया आपने, शीला दीक्षित के खिलाफ बताइए आज कौन सा मामला है? अब तो इस दुनिया में है नहीं, तो उन पे क्या टिप्पणी करनी है? आपको पछतावा है उनके क्या? बारे में क्या टिप्पणी आपको करनी पछतावा है? देखिए, जो पूरा देश उस वक्त खड़ा हुआ, चाहे उस समय कोयले घोटाले का मामला था, या 2G का मामला था, या CWG का मामला था, उसको लेके वो आंदोलन खड़ा हुआ था। कोई हम अपने घर से निकले और आंदोलन करने लगे और पूरा देश ऐसे ही अचानक आ गया हमारे साथ, ये तो हुआ नहीं। इतना बड़ा समर्थन अगर उस आंदोलन को मिला तो वो प्रायोजित थोड़ी था। तो आपने वो जो उस समय बयान वो दिए तो थे, स्वतः स्फूर्त था। आपने जो ये कहा शरद पवार भ्रष्ट, नितिन गडकरी भ्रष्ट, ये भ्रष्ट, उस ये पर सवाल कई बार सबसे पूछा माफी गया। क्यों मांगी? ये सवाल कई संजय बार जी, सबसे माफी क्यों मांगी? किसने माफी मांगी? अरविंद केजरीवाल ने मांगी, आपके नेताओं ने मांगी, आपने नहीं मांगी, आपने नहीं मांगी, लेकिन लिखित में माफी मांगी गई है। अब अदालतों के चक्कर खोजें, घूमते फिरें, या वो पार्टी के राष्ट्रीय नेता के तौर पे पार्टी चलाएं, एक आदमी को कितना घेरना चाहते हैं, कितने तरीके से घेरना चाहते हैं, आप मुझे बताइए ना। उठा के जेल में डाल दिया आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री को,
शिक्षा मंत्री को, जो सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री देश के लिए काम करने वाले, स्वास्थ्य मंत्री जिसने मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया, सबको पकड़ पकड़ के जेल में डाल दिया। मुझसे नाराज हो सकते हैं आप कि मैं बोलता ज्यादा था, मुझे जेल में डाल दिया, चलो ठीक है कोई बात नहीं। ये लोग तो अच्छा काम कर रहे थे। क्लिनिक बंद हो रहे हैं, ये लोग कहाँ कुछ हाँ, अच्छा, मनमोहन सिंह से माफी मांगने का कोई कभी कभी ख्याल आता है मन में? उनके साथ ज्यादती हो जब तुलना करते हैं आज के निजाम की पुराने निजाम की। नहीं देखिए, मैं कोई मनमोहन सिंह जी के बजाय अगर आप उस सरकार की बात करें तो ज्यादा अच्छा होगा। मनमोहन सिंह व्यक्ति के तौर पे अच्छे हो सकते हैं, लेकिन अगर आप उस सरकार की बात करें तो सरकार के ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो उसको लेकर आंदोलन संजय जी, वो सरकार अच्छी थी या ये वाली अच्छी है? या उससे ये बुरी है ज्यादा या ये ज्यादा अच्छी है? मतलब आप समझ गए तुलनात्मक रूप से अगर आप देखिए, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार और हिंसक राजनीति और नफरत की राजनीति आज की तारीख में अगर हम देखते हैं तो ये ज्यादा खतरनाक है पूरे देश के लिए, और दुनिया में भी हमारी प्रतिष्ठा इससे गिर रही है जब हम देखते हैं कि चर्च के सामने हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है और चर्च के अंदर घुस के पादरी को मारा जा रहा है, और एक नेत्रहीन महिला को उसकी छोटी सी बच्ची के सामने भाजपा की महिला नेता गाली देती है। जब इस तरह के दृश्यों को हम लोग देखते हैं तो इससे पूरी दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा गिरती है। आप लोग आंदोलन क्यों नहीं करते? तो अब कितना हम आंदोलन करते हैं वो एक एक चीज लिस्ट लेके बैठेंगे तो काफी लंबी चर्चा हो जाएगी। आपको हम ही से मेरा एक व्यक्तिगत सवाल, हम ही से आपको शिकायत है। आप नेता है तो किससे शिकायत रहेगी? वो शिकायत नहीं, दो पद यात्राएं किया, अभी रोजगार, दो सामाजिक न्याय के सतीश जी का सवाल बचाओ, संविधान बचाओ। मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। आपको अगर विश्वसनीयता में चुनना पड़े सहयोगी, तो आप कांग्रेस को चुनेंगे या समाजवादी पार्टी को चुनेंगे? देखिए, ये आप यात्रा यूपी की कर, देखिए ऐसा है कि हम अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और अपनी पार्टी में चुनाव होते हैं। हाँ। चुनाव की आपको कहेंगे तो मिनट्स ऑफ मीटिंग कौन है? जैसे चुनाव जैसे भाई कांग्रेस चुनाव हुआ, कौन है? जैसे चुनाव जैसे भाई कांग्रेस चुनाव हुआ, अरविंद केजरीवाल जी अध्यक्ष चुने जाते हैं और यूनानिमस चुने जाते हैं हर बार। जैसे बीजेपी में यूनानिमस चुना जाता है। पता नहीं बीजेपी में बीजेपी का सर्वसम्मति से होता है, उन पर आप सवाल उठाते हैं। नितिन नवीन यूनानिमस हो गए? हाँ बिल्कुल हो गए संजय जी, जिसमें संघ की भी पूरी सहमति है, सबकी सहमति होगी, गडकरी जी भी खुश है, सबकी सहमति होगी, और राजनाथ सिंह जी भी खुश हैं इस चयन से। नहीं तो आपके यहाँ जो नहीं, आपके यहाँ जो है विनोद जी, आप तो इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, इसीलिए पूछ रहा हूँ। नितिन नवीन के चयन का बहुत लोकतांत्रिक ढंग से हुआ, बहुत अच्छे ढंग से हुआ, अगर आप ये कहना चाहते हैं। नहीं, हम तो खाली हम तो आप कह रहे हैं, मैं मान लेता हूं, ये कह रहे हैं कि भाजपा में जैसे होता है वैसे ही आप पार्टी। एकदम नहीं, मैंने आपको कहा, और मैंने आपको यहां तक कहा कि मैं मिनट्स ऑफ मीटिंग लाके दे सकता हूं। हमारी पार्टी में लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव होकर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ? कितने साल में होता है संजय जी ये चुनाव होता है? कितने साल में होता है? आपको आम आदमी पार्टी के बारे में नॉलेज कम है बहुत। आप बढ़ाइए ना भाई। कितने साल में होता है संजय जी ये चुनाव जो होता है अध्यक्ष के कार्यकाल वगैरह? 3 साल के बाद होता है। अच्छा, उसमें पीएससी की मीटिंग होती है? नहीं, सारे लोग उसमें होते हैं। मैं काउंसिल के मेंबर्स होते हैं, फिर एग्जीक्यूटिव मेंबर होते हैं, फिर उसके बाद पीएससी का गठन होता है, काउंसिल से ही तो ऐसा क्यों है कि कांग्रेस पार्टी में भी शशि थरूर वो चुनाव लड़ सकते हैं, आम आदमी पार्टी में कोई भी नेता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वो चुनाव नहीं लड़ता? आरोप ये लगता है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो भी आवाज आम आदमी पार्टी में उठती है उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास, आशुतोष, लंबी चौड़ी लिस्ट है। आनंद कुमार, तो ऐसा है कि अगर इसके बारे में आपको सवाल पूछना है, शशि थरूर का सवाल कांग्रेस वालों से पूछिए। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपकी पार्टी का जो नहीं, मैं अपने किसी भी साथी, आज तक मेरा यही स्टैंड रहा है, जो हमारे साथ रहे और छोड़ के गए, हमने कभी किसी के बारे में कोई टिप्पणी। पर वो तो बोलते हैं, और आप वो बोलने दीजिए, वो उनका अपना तरीका है। आपके प्रोग्राम में आप पहले भी कई बार पूछ चुके हैं, मुझे वही जवाब देना पड़ता है, फिर दोहरा रहा हूं। जो भी हमारे साथ रहे और छोड़ के चले गए, संजय जी, मैं उनके बारे में कभी कोई टिप्पणी नहीं करता। ये मेरा एकदम से दृढ़ता के साथ। उनके बारे में मत बोलिए आप, लेकिन आप ये तो बताइए कि क्या वजह है? वो तो मुझे मालूम है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, मैं किसी के बारे में कुछ बोलता ही नहीं। उनको अच्छा लगता है, वो लोग बोलते हैं, बोलने दीजिए। संजय जी, मैं कह रहा हूं आप इंडिविजुअल के बारे में मत बोलिए। अब कुमार विश्वास तो अरविंद केजरीवाल के लिए ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, आत्ममुग्ध, और वो उसके आगे भी कुछ बोलते हैं। बहुत खराब है वो। मैं ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, किसी को भी नहीं बोलना चाहिए। क्यों है इतनी कड़वाहट? हम आप क्यों है? हम आप एक साथ बैठे हैं, साथ में खाना खाएं, हमारे बच्चे एक दूसरे से मिले, और मान लीजिए हमारी राजनीति का रास्ता अलग हो गया तो हम एक दूसरे को गालियां देना शुरू कर दें। ये अच्छे इंसान होने का परिचय है। पर वो कहते हैं मेरे साथ धोखा हुआ, मैं वही काम वो कहता है मेरे साथ धोखा हुआ, उनका ये कहना है। एक परिवार में भी लोग रहते हैं, दो भाइयों में नहीं पड़ती है, भाई का परिवार दीवार खिंच जाती है,
तो क्या गाली देंगे एक दूसरे को? संजय जी, लाठी लेके? संजय जी, यहाँ पर बस एक बात है कि बिजली, पानी, आम आदमी की जिंदगी की सहूलतें, तो उसको पूरा कर रहे हैं, उस पे काम कर रहे हैं। इस यात्रा में बहुत सारे लोग साथ में आते हैं, नाराज भी होते हैं, छोड़ के जाते हैं, बहुत सारी बातें कहते हैं, लेकिन लोगों के लिए जो काम करने की प्रतिबद्धता थी या जो वादा था या जो गारंटी थी, उससे हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटे हैं। उस पे निरंतर हमने अच्छा करने के लिए सोचा, अच्छा करने का प्रयास किया। संजय जी, एक सवाल, दिल्ली से हारते ही पूरी तरीके से दिल्ली की जनता को एक तरीके से जैसे उससे इतनी नाराजगी हो गई अरविंद जी को कि वो ना यहाँ रहेंगे। कभी कभी गाड़ियां दिखाई पड़ती हैं फिरोज शाह रोड पे, जिस मकान में वो रहते, तब पता चलता है कि अरविंद जी दिल्ली में हैं। कभी आपने एक जंतर मंतर का हवाला दे दिया कि वहां पर पहुंच गए। एक वो व्यक्ति जो सत्ता में रहते हुए रेल भवन के सामने भरी सर्दी में धरना देता हो, सर्दी में लेट जाता हो, राजपथ पे जो है पूरी तरीके से गणतंत्र की परेड को रोक देने को तैयार रहता हो, सत्ता से दूर होते ही सत्ता के पास ही चले गए। एकदम नहीं, एकदम नहीं। मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी के बारे में थोड़ी समीक्षा कीजिए। और जब से 10 महीने में इनकी सरकार आई है, रेखा गुप्ता जी की भाजपा की सरकार आई है, कितने मुखरता के साथ आम आदमी पार्टी इनसे आगे आके लड़ी है। एक शीला जी को पानी पिला दिया था अरविंद केजरीवाल ने, एजुकेशन हो, रेखा तो कुछ है नहीं, बिजली हो, एजुकेशन हो, प्रदूषण हो, इन्होंने छठ के नकली घाट बनाए, वो मुद्दा, किस एक मुद्दा बता दीजिए जिसपे कि आम आदमी पार्टी इनसे लड़ी ना हो। संजय जी, वो इनसे आप करें, लेकिन आपने और पहले लीडरशिप शब्द इस्तेमाल किया था। जो आपकी जो लीडरशिप है, वो लीडरशिप अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में, इसमें कोई दो राय नहीं, निर्विवाद नेतृत्व है उनका एकदम। वो अरविंद केजरीवाल जो यहाँ पर मुख्यमंत्री, 3-3 बार उनको प्रचंड मैंडेट मिलता है, यहाँ पर इतना भरोसा उनको मिलता है। इस बार भी आप हारे हैं, लेकिन वोट आपको कम नहीं मिला है। उसके बाद भी दिल्ली की जनता को आपके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के शासन पे पूरी तरीके से बेहाल छोड़ के चले जाना, मतलब वो बेहाल छोड़ा ही नहीं ना, यही तो आपत्ति है आपसे। दिख ही नहीं रहे वो आपके इसी बात पे आपत्ति है। सिसोदिया, ना आतिशी, ना अरविंद केजरीवाल, बेहाल छोड़ा नहीं है। भारद्वाज और संजय सिंह, ये 2 लोग लड़ रहे हैं, आप लोग को अभिमन्यु बना दिया। नहीं, मैं भी ज्यादा नहीं रह पाता हूँ, ये तो राष्ट्रीय स्तर पे लड़ते हैं। यूपी के अंदर ज्यादा काम पार्टी का देखता हूं, लेकिन पार्टी का संगठन, पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के विधायक, मैं फिर कह रहा हूं 10 महीने की समीक्षा कीजिए। इतना पूरे देश में किसी अपोजिशन ने एक समीक्षा लड़ाई नहीं लड़ी होगी। एक समीक्षा 10 महीने में इतनी लड़ाई किसी भी देश के अपोजिशन पार्टी ने नहीं लड़ी होगी। और आपको मैं एक बात और बता दूं, हम सत्ता में रहते हैं, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य देने का काम करते हैं, और हम विपक्ष में रहते हैं तो गुजरात उदाहरण है, चैतर वसेवा 3 बार जेल काट के आ चुका। मोदी जी से आपका क्या निजी खुन्नस है? आप अक्सर मोदी जी के खिलाफ दिन रात उन्हें पानी पी पी कर कोसते हैं, और जब से आप जेल से लौटे हैं उसके बाद तो आप और आक्रामक। हालांकि यहाँ पानी नहीं पिया आपने, रखा हुआ है। कैसा रिश्ता है मोदी जी से आपका, और कभी पार्लियामेंट वगैरह में मुलाकात हुई है, आमना सामना हुआ है कभी? हाँ, ये मैं जरूर बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी से मैंने, जब सांसद होते हैं तो समय मांगते हैं सब सांसद मिलने के लिए, तो उस परंपरा के हिसाब से मैंने भी टाइम मांगा कि भाई प्रधानमंत्री से जो भी नए सांसद होते हैं जाते हैं, मिलते हैं। तो उपराष्ट्रपति जी से टाइम मिल गया, राष्ट्रपति जी से टाइम मिल गया। उनके यहाँ से बहुत समय के बाद एक फोन आया, तो आप क्यों मिलना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से? तो मैंने कहा शिष्टाचार बस मिलना चाहते हैं। कब की बात है? ये 18 में जब बने थे, पहली बार जब बने थे। तो बोले कि अच्छा फिर आप जो है आपको बताते हैं। तो फिर ना उनका कभी फोन आया, ना मैंने आज तक बताया ना आज तक उन्होंने कभी बताया, और ना मैंने कभी उसके बाद कोशिश की। एक वाकया ये है। दूसरा ये है कि मैं जानता हूं कि वो मुझसे पसंद नहीं करते, तो मैं थोड़ा अपने आप को दूरी बना के रखता हूं। तो जब जैसे ऑल पार्टी मीटिंग होती है, तो मीटिंग के बाद सब लोग जाते हैं मिलने प्रधानमंत्री के पास, तो वो अपना सबसे मिलते जुलते बातचीत करते हैं। तो मैं अपना कोशिश करता हूँ निकल लेता हूँ बस दूर से ही करके सलाम। फिर एक बार क्या हुआ कि जब मैं लीडर बन गया, 10 MP हो गए हमारे, अभी की बात है, तो 10 MP हो गए। उसके बाद तो फिर एक कार्यक्रम था जिसमें प्रधानमंत्री जी को सारी पार्टी के लीडर से मिलना था। तो मैं आगे खड़ा हो गया। वो एक बड़ा धर्म संकट मेरे लिए, तो मैं आपके लिए, उनके लिए, अब उनके लिए भी रहा होगा, लेकिन उन्होंने अपना काम किया, मैं वो बताना चाह रहा हूँ। तो फिर सारे लोग उनको, जो भी ठीक बात है, देश के प्रधानमंत्री सब उनको नमस्कार कर रहे थे। तो जैसे ही वो त्रुचि शिवाजी DMK के लीडर हैं, वो उनको उन्होंने नमस्कार किया, और जैसे ही मेरी तरफ बढ़े मैंने ऐसे नमस्कार किया, उन्होंने ऐसे मुंह
तो मुंह पलट के वो चले गए। तो फिर वही बात है। और क्यों है ना ये उनसे ये कड़वाहट क्यों है? ठीक है, नहीं पर क्या संजय वजह जी, है? मतलब वो प्रधानमंत्री हैं देश के, इतना तो गुस्सा दिखा ही सकते हैं। नहीं, पर किस बात का गुस्सा है? जैसे आप कह रहे हैं इतना बोलता हूं तो इस बात का गुस्सा होगा। नहीं पर संजय जी, सवाल तो मेरा ये है, हम सबकी दिलचस्पी ये जानने में है कि केजरीवाल जी ने तो उनको साइकोपैथ तक कह दिया था। उनसे तो बड़े, उनको तो बताते हैं कि ऐसे इलाज कराइए, गर्म पानी पीजिए और ये सब करिए, तो उनके साथ तो इतनी सहृदयता है। संजय सिंह के साथ क्या दिक्कत अब ये प्रधानमंत्री भी जवाब दे सकते हैं, मैं तो नहीं दे सकता। नहीं, आपने केजरीवाल जी से पूछा कि आपसे तो बात कर लेते हैं, हमसे बात नहीं करते? नहीं, मैं कहा केजरीवाल जी से ये बात पूछूंगा। ठीक है, वो तो एक मुख्यमंत्री के नाते मिलते थे उनसे, तो मुख्यमंत्री आप भी पर आपको लगता है वो जो साइकोपाथ कहा था वो गलत कहा था संजय जी? नहीं बोलना चाहिए। आप जैसे आप कह रहे हैं ना देश के प्रधानमंत्री हैं भाई, उसी तरह बोलना चाहिए। अब देखिए उस समय की जो 2015 में छापा मारा गया था केजरीवाल साहब के ऑफिस में, और तब भी सारे चैनल पे ब्रेकिंग न्यूज चली थी कि सीबीआई का छापा और ये और वो और बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। क्या हुआ उसका? हाँ, 10 साल हो गए। मैं पूछना चाहता हूँ क्या हुआ, क्या निकला उसका? पर कड़वाहट तो आपने शुरू की ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कड़वाहट जो शुरू हुई वहीं से हुई ना। एकदम नहीं, एकदम नहीं। तो प्रधानमंत्री के अधीन होती है सीबीआई, ऐसे तो जाएगी नहीं केजरीवाल के यहाँ से। तो इतनी कड़वाहट, आपने हमारे सारे नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में डाल दिया। उनके परिवार की क्या तकलीफें रही, उनकी क्या परेशानियां रही, कभी ये मेरे ख्याल से एहसास भी नहीं हुआ होगा प्रधानमंत्री। अच्छा, इसी में राहुल गांधी भी जोड़ दीजिए। राहुल गांधी से कैसा रिश्ता है आपका? हम आज तक समझ नहीं पाए। कांग्रेस पार्टी से आम आदमी पार्टी का, ये राहुल गांधी से आप लोगों का, केजरीवाल जी का कैसा रिश्ता मतलब है? ये रिश्ता क्या कहलाता क्या है? कहलाता है? क्या है ये? प्यार है, मोहब्बत है, खट्टा मीठा है, गठबंधन है, क्या? सोनिया गांधी तो खड़ी हो गई थी आप लोगों के साथ। राजनीति के रिश्तों में ये खट्टा मीठा चलता रहता है, उसको ज्यादा तो मीठा ज्यादा है खट्टा ज्यादा है? गंभीरता से नहीं नहीं, लेना। मीठा ज्यादा है, मैं कह रहा हूँ खट्टा मीठा चलता रहता है, तो इसमें सब समाहित है। पर कोई समझ लिमिट लिया। तो होगी। कभी कभी आप बोलते हैं पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं राहुल गांधी, उनको पाकिस्तानी तक बता देते हैं, देशद्रोही तक बता देते हैं, भ्रष्ट आप बता देते हैं। आप कहते हैं नेशनल हेराल्ड में सीधे सीधे भ्रष्टाचार हुआ है। अब जब कोई सीमा ही नहीं है इस तरह आरोप लगाने की, तो पूछा ही जाएगा कि क्या रिश्ता है आपका। फिर गठबंधन भी कर लेते हैं। आपको उनके आरोप, उनपे लगाए गए आरोप याद आते हैं, उनके द्वारा लगाए गए आरोप हमारे ऊपर वो याद नहीं आते। अच्छा, मतलब साहब ये दौरानी चढ़ाई झगड़ा राहुल गांधी जी ये दौरानी राहुल गांधी जी ने सौतन वाली बात क्यों? राहुल गांधी जी ने यहाँ इसी दिल्ली की सभा में केजरीवाल जी के खिलाफ आके बयान दिया। क्या बोला था बताइए आप? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, दिल्ली की सभा में सोनिया गांधी सुनीता केजरीवाल साथ खड़ी भी हुई थी। उसके ये भी मूल्यांकन में जाएंगे तो लंबी बहस हो जाएगी। कैसे है राहुल जी? कैसे नेता है? हर नेता में अच्छाई बुराई होती है, सबके अंदर है। अच्छाइयां बता दीजिए कुछ। बुराइयां नहीं पूछ रहा हूं, चलिए आप नहीं बोलते ना, अच्छाइयां बता दीजिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ हर नेता में अपनी अच्छाई बुराई होती है। तो हर नेता में ठीक है। अच्छाई क्या देखी आपने? हर नेता में आप कह रहे हैं ना, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, सब मिला जुला। नहीं, अगर मैं कहूं मैं भगवान हूं, मेरे अंदर कोई बुराई है ही नहीं है, तो मुझे बेवकूफी समझेंगे लोग ऐसा दावा करने पे। प्रधानमंत्री बनने लायक है राहुल गांधी? जनता बनाएगी जिसको बनाना होगा भैया। अभी आप कितनी जल्दबाजी। अच्छा, मैं दूसरी तरह पूछता हूं, ऐसा एक नेता बताइए देश का जो मोदी जी के बाद आपको लगता हो सबसे ज्यादा काबिल है प्रधानमंत्री बनने के। देखिए, आपको ये मानना चाहिए कि सीना ठोक के, आंख से आंख मिला के और बिना झुके, बिना पीछे हटे, तमाम दुश्वारियों के बावजूद अरविंद केजरीवाल उनसे लड़ रहे हैं। अभी हमारी पार्टी उतनी बड़ी नहीं है, देश की जनता जब मौका देगी तो देखेंगे, लेकिन लड़ने की काबिलियत अरविंद केजरीवाल के अंदर 100%। प्रधानमंत्री केजरीवाल जी? अरविंद केजरीवाल के अंदर, आपने सवाल पूछा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लड़ने की काबिलियत। नहीं, लड़ने नहीं, मैंने बोला प्रधानमंत्री मोदी के बाद देश में प्रधानमंत्री बनने के सबसे काबिल नेता कौन सा है? तो काबिलियत है ना, मैं बताता हूं। पीएम बनने की केजरीवाल की काबिलियत है अरविंद केजरीवाल। कभी इतनी सीटें आ पाएंगी, इतने वोट ले पाएंगे कि पीएम बन पाए? वो पहले ही मैंने बोल दिया कि अभी आज हमारी पार्टी उतनी बड़ी नहीं है, वक्त आएगा तब। और वैसे भी एक सीट वाला भी तो प्रधानमंत्री बन जाता है। इसके लिए इंडिया गठबंधन में आना गुजरात साहब पड़ेगा। पास तो कोई सीट नहीं थी, अपनी सीट भी बन गए। हो गया, मेरे पास टाइम भी खत्म हो गया। लंबी चौड़ी चर्चा हुई, चक्रव्यूह रचने की हम चारों ने पूरी कोशिश की। चारों ने 1 2 3 4 विनोद जी, मैं, सतीश जी और हाँ, संजय जी हमको उल्टा फंसा रहे थे सबको। लेकिन संजय चक्रव्यूह से निकल गए। चक्रव्यूह से निकले या नहीं? सतीश जी क्या कहते हैं, निकल गए राजकिशोर? संजय जी को चक्रव्यूह थोड़ा सा फंसाना बड़ा मुश्किल है। नहीं, पॉलिटिशियन है तो उड़ान को कहीं तो डॉज मार गए। बाकी ये फैसला मैं दर्शकों पर छोड़ता हूं। दर्शक तय कर लें संजय सिंह इस चक्रव्यूह से निकल पाए या नहीं, कमेंट में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद संजय सिंह, थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया, थैंक यू।